नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, यहाँ पर हम लोगों ने एक अलग सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की है। अगले वीडियो के लिए अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले तो काफी लोगों ने डिफेंस सेक्टर के लिए रिक्वेस्ट की थी, सर डिफेंस कंपनियों के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिफेंस सेक्टर को लेकर ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, ठीक है। और जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि गिरावट के पीछे का रीजन इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ये जानने की कोशिश हम लोगों को यहां पर करनी चाहिए। तो अगर दोस्तों डिफेंस का भी जो रीजन है वो एक्सटर्नल ही है। एक्सटर्नल मतलब बहुत सा पैसा उल्टी दिशा में बह रहा है, ठीक है। बट यहां पर अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम डिफेंस कंपनियां हम लोगों को टॉप से ऐसे ही नीचे आती कोई देखने को मिल रही है। तो एक्सटर्नल ही रीजन ज्यादा देखने को मिल रहा है, उसी को कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब दोनों साइड की चीजें कि भाई तेजी भी क्यों आई है और मंदी भी क्यों आई है। मतलब देखो, सबसे पहले कॉमन सेंस वाली चीज क्या होती है कि जबरदस्त तेजी आती है। तेजी देखकर लोगों को फोमो हो जाता है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई सब भाग रहे हैं तो आप भी भागो। फिर दिक्कतें स्टार्ट होती है। अरे मेरा पोर्टफोलियो यहां पर देखो 40% नीचे है, 30% नीचे है, 50% नीचे है। ठीक है, अब यहां पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक आप इन चीजों को नहीं छोड़ोगे तब तक पैटर्न वही रहेगा। हर कोई कह रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि जो भाग रहा है आप भी उसी के पीछे भागते हो। लॉजिकली आप नहीं खरीदते। सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पर यह समझना है कि क्यों तेजी देखने को मिली, तभी आपको समझ में आएगा कि गिरावट क्यों आई है। तो तेजी के पीछे का रीजन क्या था? बहुत ही सिंपल सा कारण था, 2014 में आत्मनिर्भर भारत का नारा। मतलब डिफेंस से रिलेटेड दोस्तों, अभी तक जो भी चीजें चलती थी, खास करके बड़े लेवल पर हम ज्यादातर चीजों को इंपोर्ट करते थे, बहुत बड़ी मात्रा में। क्या आज हम इंपोर्ट करते हैं? हाँ, आज भी करते हैं, बट उनको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हुआ। यस, लिटरली मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत नारे के चलते क्या हुआ। सरकार ने यह बता दिया कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसमें 75% मेड इन इंडिया कंपनियां होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, जहां पर ऑप्शन नहीं है वहां बाहर से मंगवा, लेकिन किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। भाई अमेरिका को ही देख लो, एक कंट्री को लिटरली वॉर में धकेल दिया। और बाद में ट्रंप आने के बाद आपने देखा ही है कि यूक्रेन के साथ कैसा बर्ताव किया गया, हाथ खड़े कर दिए। तो लिटरली हर किसी को समझ में आ गया कि अब सरकार की जो पॉलिसीज रहेंगी डिफेंस को लेकर, वो स्वदेशी डिफेंस कंपनियों को सपोर्ट करेंगी। और जिसको ये बात सही टाइम पर समझ में आ गई, उसने मौके का पूरा फायदा उठाया। और वही रैली हमें यहां पर देखने को मिली। आप देख सकते हैं 1000%, 2000%, 3000% रिटर्न देने वाली कंपनी है। बट बाद में क्या होता है? सब कुछ भागता है। इसलिए कहा जाता है कि बाजार में आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन उतने अच्छे पैसे बनाने के चांस। डिफेंस में भी वही चीज देखने को मिली। अब दूसरा सवाल, ऊपर से गिरावट क्यों आई? कोई फ्रॉड, कोई धोखेबाजी? अरे भाई नहीं, तेजी है तो मंदी भी है। प्रॉब्लम क्या होती है? आपका टाइमिंग गलत हो जाता है। आप फोमो के चलते खरीदते हो। जो इंसान बिजनेस देखकर खरीदता है वो टिकता है, और जो सिर्फ भीड़ देखकर खरीदता है वो उड़ जाता है। ठीक है, इतनी जबरदस्त तेजी आई थी तो प्रॉफिट बुकिंग तो हो गई होगी। ऊपर से मार्केट थोड़ा मंदा चल रहा है, टैरिफ की टेंशन, लिक्विडिटी की कमी। कोविड में भी कितनी कंपनियां 50%, 60%, 70%, 80% तक क्रैश हुई थी। कोई रीजन नहीं था, फिर भी पैनिक था। यहां भी वही पैटर्न दोहराया गया। अब बात करें डिफेंस बजट की। करीब 3.5 लाख करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज करीब 6,80,000 करोड़ के आसपास। ओवरऑल बजट का करीब 13.5% डिफेंस के लिए। काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब 26-27 के बजट में कितनी ग्रोथ होगी ये देखने वाली बात है। ऑपरेशन सिंडर और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते उम्मीदें ज्यादा है। अगर बजट बढ़िया रहा तो डिफेंस स्टॉक्स में जोश वापसी कर सकता है, अगर नहीं रहा तो कंसोलिडेशन चलेगा। फिर वही बात, दिक्कत सेक्टर में नहीं, दिक्कत हमारी आदतों में। जो चमकता है हम उसके पीछे भागते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा हमेशा भीड़ की उलझ जाकर बनता है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।